दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बोलिंजर बैंड के बारे में जिसे स्टॉक प्राइस का रबर बैंड भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस एकदम ज़्यादा ऊपर चला गया है और धड़ाम से नीचे आ जाता है। उसके बाद या फिर कभी कभार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो रहा है और अचानक से भाग जाता है। अगर हाँ तो समझ लो कि ये टॉपिक तुम्हारे लिए ही बना है, जो कि है बोलिंजर बैंड का। बोलिंजर बैंड बताता है कि प्राइस ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है या नहीं। इसके अलावा मार्केट टाइट हो रही है या एक्सप्लोसिव मूव के लिए रेडी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक प्राइस का रबर बैंड है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट की इलास्टिसिटी को जानने के लिए। अब बात करते हैं कि बोलिंजर बैंड होता क्या है। देखो बोलिंजर बैंड जो है ना वो एक है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। इसका काम क्या है कि इसका काम बेसिकली है कि प्राइस के अराउंड एक रेंज बनाना, जिससे पता चलता है कि प्राइस नॉर्मल है या एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। और बोलिंजर बैंड के नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मिडल बैंड, जिसे कहते हैं जो कि होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जो यूजुअली 20 डेज का SMA होता है। क्या नेक्स्ट है आपका अपर बैंड। अपर बैंड में क्या होता है मिडल बैंड प्लस वॉलेटिलिटी। मिडल बैंड में वॉलेटिलिटी ऐड कर देते हैं वो अपर बैंड बन जाता है। और वहीं लोअर बैंड क्या होता है, मिडल बैंड से जब वॉलेटिलिटी माइनस कर देते हैं तो वो आपका लोअर बैंड बन जाता है। जब मार्केट काम होता है तो बैंड पास आ जाते हैं और जब मार्केट वाइल्ड होता है तो बैंड फैल जाते हैं। मतलब मार्केट का मूड बोलिंजर बैंड में दिख जाता है कि चिल है या हाइपर है। इसको चार्ट से समझते हैं एक बार। देखो जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो आप, रेड वाली लाइन, जो ये वाली लाइन देख रहे हो जो ऐसे जा रही है, वो आपका अपर बैंड है। ठीक है। और जो आपका बीच में ब्लू लाइन देख रहे हो, ये ब्लू लाइन आपकी मूव हो रही है, वो 20 डेज का SMA है, जिसका हम मिडल बैंड कहते हैं। और वहीं सबसे नीचे जो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, वो ग्रीन लाइन आपकी क्या है, वो लोअर बैंड है। ये हैं आपके बॉलिंजर बैंड के 3 पार्ट। अब बात करते हैं कि रबर बैंड के लॉजिक क्या होता है, इसमें लॉजिक क्या छुपे होते हैं। इसमें क्या है, सोचो लाइक रबर बैंड है जिससे आप ज़्यादा खींच दो तो क्या होता है, क्या होता है नॉर्मली, या तो वो क्या करेगा, या तो वो स्नैप करेगा या वापस अपनी जगह आ जाएगा। स्टॉक प्राइस के पास साथ भी सेम होता है। ठीक है। जब प्राइस अपर बैंड को रिपीटेडली टच करता है तो स्टॉक ओवरहीटेड हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब प्राइस आपका और रबर बैंड को ओरिजिनल बैंड को लगातार टच कर रहा है तो यहाँ ओवरहीट हो सकता है, जिसमें रबर बैंड का वापसी अपनी जगह आना, मान सकते हैं कि वापसी अपनी जगह आएगा, जिसकी वजह से नीचे नीचे आना मार्केट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट नीचे आएगा। वहीं जब लोअर बैंड के आसपास होता है तो स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो चुका होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट जो बॉलिंजर बैंड के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है, यानी लोअर बैंड के पास कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से रिवर्स ओवरसेट हो चुका, तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन रिवर्सल देखो इसमें एक चीज़ है कि इसका मतलब तुरंत रिवर्सल नहीं लेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। बस ये आपको अलर्ट कर देता है कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या थोड़ा बहुत टाइम लेके रिवर्सल करेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने पहले यहाँ पे इस रेंज में बॉलिंजर बैंड टच करा, धीरे धीरे वहाँ से लोअर बैंड से वोल्टेज थोड़ी कम हुई। उसके बाद इसने जैसे ही ये वाली SMA को ब्रेक किया, उसके बाद इसने अप ट्रेंड दिया। मतलब बेसिकली बॉलिंजर बैंड क्या बोलता है कि थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है तो वापसी अपनी जगह आएगा या टूट जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि बॉलिंजर बैंड के सिग्नल्स को हम कैसे समझेंगे, कैसे या क्या क्या सिग्नल्स देता है। तो मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है, जिसमें पहला है कि बैंड टच सिग्नल। ये क्या, इसमें क्या होता है कि जब प्राइस अपर बैंड को, जब प्राइस है तो वो अपर बैंड को टच करता है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉशियस हो जाना है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाता, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन बन चुका होता है। यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं जब प्राइस लोअर बैंड को टच करता है। तो क्या होता है कि वहाँ से एक बाउंस पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है आपका बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। अगर हम बॉलिंजर बैंड स्क्वीज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब अपर एंड लोअर बैंड बहुत पास आ जाते हैं तो मार्केट साइलेंस मोड में होती है। साइलेंस मोड में होने के बाद ही जब साइलेंस ब्रेक होती है तो एक बिग मूव आता है। डायरेक्शन नहीं पता होती पर एक्सप्लोशन जो है वो गारंटीड होता है। ट्रेडर इसको बोलते हैं शांति के बाद का तूफान बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के थ्रू। नेक्स्ट होता है आपका बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन। जब स्क्वीज के बाद बैंड फैलने लगता है तो समझ लो ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक्सपेंशन ही हमारा एक्शनेबल टाइम होता है। ठीक है, तो स्क्वीज के बाद आपका फैलना शुरू होता है तो समझ लो ट्रेंड शुरू हो चुका है और यही हमारा एक्शनेबल टाइम है।
नेक्स्ट साथ इसलिए को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि सारे के सारे पॉइंटर्स को। पहला पॉइंटर्स था कि जब प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो कॉशियस और प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, अपर बैंड को टच कर रहा है, यानी ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बन चुका है। ठीक है, ये भी प्राइस अपर बैंड को टच कर रहा है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग जोन बना, यहाँ पे भी अपर बैंड ने टच किया, प्रॉफिट बुकिंग जोन बना, वहाँ से लोगों ने वापसी आ के प्रॉफिट बुक करके वापसी शेयर नीचे आना शुरू हो गया। वहीं अगर लोअर बैंड को बार बार टच कर रहा है तो यहाँ से बाउंस पॉसिबल है। सेम अगर देखें, जैसे यहाँ पे लगातार ये इसने लोअर बैंड को टच कर रहा था, एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे को वॉल्यूम हिट किया, इस वाली बार से आपको वॉल्यूम का आइडेंटिफाई हो गया, तो ये वाला बार देख के वॉल्यूम के साथ आपका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये अपर मूव हो गया, मतलब यहाँ से बाउंस पॉसिबल है, तो इसका मतलब यहाँ बाउंस दिख गया हमें। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बाकी और जगह दिखाऊँ, जैसे ये है, यहाँ पे भी लोअर बैंड को लगातार टच कर रहा था, यहाँ से ब्रेक किया 3 दिन के बाद, जब यहाँ पे नॉर्मल एवरेज से थोड़ी बड़ी कैंडल बनी तो वहाँ पे भी उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पॉइंटर आपका फर्स्ट वाला। सेकंड पॉइंट था कि जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ करते हैं, अब लोअर बैंड आपस में बहुत पास आ जाते हैं तो मार्केट साइलेंट मोड में होता है। जैसे यहाँ पे हुआ कि यहाँ इस रेंज में बॉलिंजर बैंड आपस में बहुत पास आ गए, यानी यहाँ से एक फैलना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल पास में रहे, उसके बाद जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पे शेयर मूव किया। नेक्स्ट आप देखोगे ये रेंज में भी बॉलिंजर बैंड अपने पास आपस में बहुत पास आ गए थे। उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी मार्केट ने एक मूव दिया। सेम यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड आपस में अपने पास आ गए थे, लेकिन यहाँ पे जब मूव दिया वो डाउनवर्ड की तरफ मूव दिया। मूव बेसिकली आप ही को आइडेंटिफाई करना है कि वो मूव ऊपर हो सकता है या नीचे। बट एक स्क्वीज होने के बाद जब वो बॉलिंजर बैंड आपस में अपने दोनों आसपास है तो डायरेक्शन, मतलब सेम चीज़ है, डायरेक्शन पता नहीं होती पर एक्सप्लोशन गारंटीड होता है, ऊपर या नीचे। नेक्स्ट है बॉलिंजर बैंड एक्सपेंशन। जैसे ही बॉलिंजर बैंड फैलना शुरू करता है, इट मीन्स वहाँ से एक्सप्लोशन शुरू होने वाला है। अब जैसे इसमें आप बैंड फैलना शुरू यहाँ से हुआ था, इसका मतलब एक्सप्लोशन शुरू हो गया, तो लेकिन वो नीचे की तरफ था। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे बैंड फैलना शुरू हुआ यहाँ से बैंड फैलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे लेकिन एक्सप्लोशन क्या था, यहाँ पे एक्सप्लोशन ऊपर की तरफ था। आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई, बेसिकली आपको हिंट दे दिया कि ये मूव करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे तब आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे। अब बॉलिंजर बैंड ट्रेंड के साथ कैसे बिहेव करता है, अब देखो, अप ट्रेंड में बात करें तो प्राइस अपर बैंड के पास आ जाएगा, उसके बाद लोअर बैंड रेयरली टच करेगा, उसके बाद मिडिल बैंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस लोअर बैंड के पास रहेगा और अपर बैंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब चार्ट में समझते हैं, पहला पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अप ट्रेंड में प्राइस अपर बैंड के पास पास चलेगा। अब अप ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, लोअर बैंड को रेयरली टच करेगा, लोअर बैंड टच ही नहीं करेगा, और मिडल बैंड एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे जैसे इसने ट्रेंड पे पकड़ा है, मिडल बैंड एक तरीके से सबसे सपोर्ट का काम किया, इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया। वहीं जो प्राय आपका डाउन ट्रेंड रेंज है, प्राइस लोअर बैंड के पास रहेगा, प्राइस यहाँ पे क्या लोअर बैंड के पास रहे, और अपर बैंड क्या होगा, एक अपर बैंड रेजिस्टेंस बन जाए, जो यानी अपर बैंड ये था, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखो उसके बाद क्या है, जब प्राइस लोअर बैंड के पास रहेगा और अपर बैंड रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो प्राइस यहाँ पे लोअर बैंड के पास है, और जो अपर बैंड ने जब भी वो अपर बैंड टच करेगा तो वो एक तरीके का रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे भी प्राइस आपका लोअर बैंड के पास है, जैसे ही अपर बैंड टच किया तो अपर बैंड में वो आपका रेजिस्टेंस रह गया और वहाँ से गिरना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी प्राइस आपका लोअर ट्रेंड के पास है, अपर ट्रेंड क्या हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, जैसे ही ब्रेक किया आपसे नीचे आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि बॉलिंजर बैंड प्लस इंडिकेटर का कॉम्बो कैसे यूज़ होता है। देखो बॉलिंजर बैंड को जो हम RSI के साथ साथ करते हैं, तो क्या होता है कि जब प्राइस लोअर बैंड और RSI ओवरसोल्ड जोन में हो तो स्ट्रॉन्ग बाउंस के चांसेस होते हैं। वहीं जब प्राइस अपर बैंड के पास हो और RSI ओवरबोट जोन में तो कॉशियस रहना चाहिए उन लोगों को। अब एग्जांपल से देखिए, यहाँ मैंने लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट को, तो यहाँ पे देखोगे प्राइस लोअर बैंड, प्राइस आपका क्या है, जब लोअर बैंड को टच कर रहा है और RSI ओवरसोल्ड में, RSI देखो ओवरसोल्ड में यहाँ जोन में यहाँ पे है, और यहाँ पे प्राइस आपका लोअर बैंड को टच कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है बाउंस करने का, तो यहाँ पे उसने बाउंस किया भी इस रेंज में। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा आपका यहाँ पे लोअर ये एक है, यहाँ पे भी है, जो कि आपका ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, या ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ से भी इसने एक छोटा बाउंस दिया और यहाँ से इसने एक बड़ा बाउंस दिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस अपर बैंड में और RSI ओवरबोट जोन में। अब ये अपर बैंड, ये देखो RSI यहाँ पे आपका ऊपर,
और ऐसे ही ओवरबॉट जोन में है और आपका ये अपर बैंड टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कॉशियस जोन है, यहाँ से शेयर गिर सकता है। वही हुआ जब उसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से वो शेयर गिर गया। ठीक है, ये था जब आप बॉलिंजर बैंड और आरएसआई को कंबाइन करते हो। नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका बॉलिंजर बैंड प्लस मूविंग एवरेज। यहाँ पे जो मिडल बैंड है वो 20 डेज का एस में और सिंपल मूविंग एवरेज है, जो आपको डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। वहीं प्राइस मिडल बैंड के ऊपर या तो बुलिश या बियरिश, बुलिश बाइस देता है बेसिकली, प्राइस मिडल बैंड पर बुलिश बाइस देता है। नेक्स्ट है कि बॉलिंजर बैंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लोअर बैंड नियर सपोर्ट होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा। वहीं अपर बैंड नियर रेजिस्टेंट होगा तो हाँ प्रॉफिट बुकिंग का एरिया वो बन जाता है। ये आप उसी को चार्ट में देखते हैं। अब आपका देखो पहला क्या है, मिडल बैंड क्या है, वो 20 डेज आपका एस में है, जो डायनामिक सपोर्ट और रेंज की तरह ट्रीट करता है। और वहीं प्राइस मिडल बैंड के ऊपर जाएगा तो बुलिश बने। अब ये देखो जो आपका मिडल बैंड है, यहाँ पे उसने क्या किया, इसने मिडल बैंड को ब्रेक किया तो बुलिश थोड़ा सा हुआ। मिडल बैंड यहाँ ब्रेक किया तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूव दिया। इसने यही सेम मिडल बैंड मूव किया तो यहाँ पे उसका अपोजिट डाउन किया। यहाँ पे मिडल बैंड जैसे ही ब्रेक किया इसने अपवर्ड ट्रेंड दिया। तो ये आपका बेसिकली आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस या एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस केस में क्या करना है। वही हम बात करें कि लोअर बैंड और नियर सपोर्ट है। लोअर बैंड और नियर सपोर्ट की बात करें तो जैसे ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है ये आपका देखो एक सपोर्ट लाइन है, और जो आपका लोअर बैंड है वो नियर सपोर्ट किया। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि यहाँ पे लोग एंट्री लेंगे। और वही हुआ कि एक यहाँ पे आने के बाद जब इसकी लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो जैसा सपोर्ट जो यहाँ पे बार बार ब्रेक कर रहा था, यहाँ से थोड़ी सी बुकिंग शुरू हुई, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद वो एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट बन गया जहाँ पे लोगों ने प्रोबेबिलिटी सेटअप कर ली। वही अपर बैंड नियर रेसिस्टेंस। अब अपर बैंड जो है ये वाला एग्जांपल जैसे ये है, इस वाले एरिया में यहाँ पे अपर बैंड है जो रेजिस्टेंस अपर बैंड के रेजिस्टेंस लेवल पर टच कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके प्रॉफिट बुकिंग एरिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इस लाइन पे जैसे ही टच कर रहा था बार बार, लाइन सीधी नहीं खींची, लेकिन जो ये वाली लाइन है इस लाइन को बार बार टच करके वापसी उसके बाद क्या, और रेजिस्टेंस रैंक बन गया और इसको ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये नीचे की तरफ एक मूव आ गया और ये नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया, जो कि एक बियरिश जोन बन गया। अब नॉर्मल बात करें तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग यूजुअली कर देते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है तो एक बार देखते हैं। वो है कि हर अपर बैंड को टच करने पे सेल कर देते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि यार अपर बैंड टच किया तो इसका मतलब इसको बेच दो, ये सेल करने का पॉइंट आ गया, इसका मतलब यहाँ से एग्जिट मारना चाहिए। हर अपर बैंड में सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मार्केट ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइडवे मार्केट में साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट को सेम ट्रेड कर लेते हैं। देखो साइडवे मार्केट में भी अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ट्रेड करेगा, लेकिन वही अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगी जहाँ पे अपर जो प्राइस है वो अपर बैंड को बार बार टच कर रहा होगा तो लोग उसमें ट्रीटमेंट अलग देना पड़ता है इसको। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि साइडवे मार्केट में और ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से उसको यूज़ करना है। जब आप धीरे धीरे शुरू करोगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्क्वीज़ से पहले ही लोग एंट्री ले लेते हैं। अभी बैंड स्क्वीज़ होना शुरू होता भी नहीं है लोग, लेकिन लोग एंट्री पहले ही मार जाते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभार आपको फिर गलत होने की वजह से वो नीचे की तरफ एंट्री ले चुके हो तो उसके बाद वो शेयर गिरना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है कि लोग वॉल्यूम इग्नोर कर देते हैं। तो वॉल्यूम जो है एक अच्छा खासा एक इंडिकेटर है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा इंडिकेटर जिसके ऊपर मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप फॉल्स और ब्रेकआउट को कैसे ही समझ सकते हो कि कौन सा जो ब्रेकआउट है फॉल्स है। तो आपको वॉल्यूम इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली क्या करता है, वो प्रेडिक्शन नहीं करता, वो आपको प्रिपेयर करता है। मतलब कि मार्केट कहाँ कब फटेगा या ये बताता है कि कौन सी साइड, ये आपको कंफर्म नहीं होता, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना। बस ये आपको इंडिकेशन देता है कि हाँ मार्केट फटने वाली है, ऊपर या नीचे डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि आपका नेक्स्ट जो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो बेसिकली डिफॉल्ट इसको जो अब जब बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़ करना है, जो 20 डेज एसएम में है प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसके अलावा बेस्ट जो ये इंडिकेटर है वो बेस्ट है साइडवेज और वॉलेटिलिटी मार्केट को ब्रेकआउट को समझने के लिए कि किस टाइम पे कोई शेयर ब्रेकआउट दे सकता है। नेक्स्ट है कि ऑलवेज चेक करो कि वॉल्यूम की ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट उसको ब्रेकआउट मत मानो। नेक्स्ट है कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज
इस जब भी होगा तो आप अपनी उसको शेयर को वॉच लिस्ट में डाल लो, ताकि आपको पता रहे कि इसमें एंट्री कब मारनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्राइस इज किंग इंडिकेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी दे रहा है आपको। तो दोस्तों बोलिंजर बैंड का जो मैजिक है ना, वो मैजिक लाइन नहीं, यहाँ पे मार्केट में जो बेसिकली लाइन नहीं है, स्ट्रेस मीटर की तरह लोग ट्रीट करते हैं कि जब रबर बैंड ज़्यादा खिंच जाता है तो वो वापस वहीं आ जाता है, या फिर टूट के नया मूव दे देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चार्ट देखो ना, तो रबर बैंड कितना स्ट्रेच हो चुका है वो ज़रूर देखना, इससे आपको आइडिया मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ मैं समझाता हूँ कि किस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।